नाज़रीन मोहतरम, आप सबका खैर मक़दम है आपकी इस फेवरेट प्रोग्राम बातों बातों में। और बातों बातों में आज हम पहुँचे हैं रियाज़ अहमद ख़ान, जो अनंतनाग ईस्ट शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और आज हम जानेंगे इनके ख़यालात कि क्या कुछ है इनके जहन में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए अगर ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आते हैं। आपका खैर मक़दम है सर। शुक्रिया, मेहरबानी। सबसे पहले जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको हम अनंतनाग ईस्ट या शांगस बोलते हैं, मुझे याद है पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, दैट वाज शांगस। तो यू हैड अ वोट बैंक देयर, आपने बहुत काम किया था वहाँ पे। अब इट्स अ शिफ्ट, तो यू हैव एरियाज फ्रॉम मटन एंड फ्रॉम बीजबिहारा कॉन्स्टिट्यूंसी। सो हाउ इजी और हाउ डिफ़िकल्ट इट्स फॉर यू टू डू द कैंपेनिंग? देखिए जनाब, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, डिलिमिटेशन बाद हमने ये मान लिया है कि अब यही कॉन्स्टिट्यूंसी शांगस अनंतनाग ईस्ट है। जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, विलेजेस हैं, हमने पहले दिन से उन तक रीच आउट करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में आज हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये कोई अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का जोड़ तोड़ हुआ है। हम यही समझते हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी अब वजूद में आई है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नुमाइंदा बनाना है और उसके लिए हमने अपना जो भी फील्ड में हमारे वर्कर्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, वो पूरा मुकम्मल हो चुका है और लोगों के हमारा राब्ता मुकम्मल हो चुका है। हर किसी कोने में, हर किसी गांव में, हर किसी महल्ले में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात पहुंची है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ताउन और नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट के साथ ताउन कर रहे हैं। कल रात गए हमने आपका एक जलसा देखा मटन में। तो सिंस मटन डिडंट बिलोंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूंसी अर्लियर, जिसमें भी आपको कह रहा था, तो ये कितनी अच्छी डेवलपमेंट आप मानते हैं? डेवलपमेंट क्या, इसमें आप समझ सकते हैं कि जब कोई इलेक्शन होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ताल्लुक़ है, ये वो तंजीम है जो घर घर की तंजीम है। लोग सब पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, लेकिन एक साजिश के तहत मुख्तलिफ तंजीमें वजूद में आई और उनने लोगों को बहला फैसला कर सब्ज़ बाग दिखाए, लेकिन जिन बागों में से फिर कोई बाग लोगों को नहीं मिला और लोग अपनी असली तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सब राग़िब हो रहे हैं। और जो मटन का जलसा है, मुझे लगता है शायद पिछले 20-24 साल में ये पहली बार हुआ है। वहाँ आउटर साइड में कोई वहाँ हुआ है, पहले से ही जो भी तंजीमें वहाँ थी वो अंदर कमरे में बैठ के बात करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ लोग चाहते हैं हम बाहर निकले, खुल कर हमने बात की लोगों के साथ। इससे लगता है। अच्छा, ये बातों बातों में एक बात मेरे जहन में आई। आपने कहा कि एक साजिश के तहत एक आध पार्टियां जो हैं वो वजूद में आईं, लेकिन कल हमने एक उसी तरह की एक पार्टी के नेता के साथ बात की। उन्होंने कहा कि दिस इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कल की जो बात उमर साहब ने श्रीनगर में कही, दैट्स हिज राइट टू अपील द वोटर्स, जैसे भी उनको चाहे। तो उस बात पे सियासत हुई। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा एक साजिश के तहत वो पार्टी वजूद में आई, बट दे आर सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव राइट नाउ एंड द पीपल लाइक उमर अब्दुल्ला आर एडमिटिंग द फैक्ट नाउ? देखिए, कहना और ग्राउंड पर उसका असर देखना वो दो बातें होती हैं। आपको पता है 1953 से आज की डेट तक हमेशा यही कोशिश हुई कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब ताकतवर होता है तो लोग की ज़बान भी खुलती है और अपने हुकूक के लिए बात भी करते हैं। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हुआ तो लोग बात करने से कासिर रह गए, उनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं, उनके हुकूक पामाल हो जाते हैं। लिहाजा मैं यही कहूँगा, अगर कोई अल्टरनेटिव है दैट इज़ ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको लगता है कि आपके हिसाब से जो साजिशें हुई आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, वो उसमें कामयाब हुए? कामयाब देखिए, कहीं वक्त पर वो वक्ती तौर तो कामयाब हुए, लेकिन जो साजिशें हुई पिछले 2-4 साल में वो साजिशें उनका निकाब सर से उठ गया है और उन तंजीमों का हाल ये है, वो ऐसे बिखर गए हैं ताश पत्तों की तरह। अब उनका वजूद मैं मानूंगा
थोड़ा सतह पर मौजूद है, ज़मीन पर कहीं नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद तंजीम है जो डटी रही, इसका हल्का प्रेसिडेंट भी अपनी जगह से हिला नहीं, जो जिस मोर्चे पर खड़ा है वो उस मोर्चे पर इस वक्त भी मौजूद है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द यस, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी। ये मुझे बताइए, जो पीपल अलायंस या इतिहाद आपका कांग्रेस के साथ हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, अर्स्टवेल शांगस, इसमें एक ज़माने में पीडीपी का नुमाइंदा था, कांग्रेस का नुमाइंदा था, आपने भी बड़े वोट उस समय हासिल किए थे जी। तो आपको लगता है कि ये इतिहाद इतना मजबूत है कि जो कांग्रेस के वोटर्स है दिल वोट फॉर यू होल हार्टेडली? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। जो लीडरशिप का फैसला था, मैंने उसका अमल दरामद ग्राउंड पर करने की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेहतरीन नताज निकले। कल ही दिन में वुमेन्स विंग जो कांग्रेस की हमारे साथ मीटिंग की, उसके बाद कीरीबल में कांग्रेस के बड़े नेता जनाब हाजी साहब नज़ीर अहमद खान साहब उसकी सरबराही में, और हमारे वहाँ जो साथी हजरात हैं उनकी मौजूदगी में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें हमने तय कर लिया जो लीडरशिप का फैसला है उसका हम ज़मीन पर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए, बहबूदी के लिए, रियासत के हुकूक को बहाल करने के लिए, रियासत को वापस लाने के लिए ये इत्तेहाद हुआ। और इंशाल्लाह मुझे लगता है हमारे इलाके में चाहे ये खालिद मकबूल डार साहब है, ये माजिद वारिस साहब, तनवीर साहब है, नज़ीर अहमद खान साहब है, महिला विंग है, और सब हमारे शाना बशाना चलते हैं और हम भी उनके साथ ताउन करते हैं। इतिहाद की बात चल रही है, एक आध जगह पे हमने कुछ वोटरान से बात की जहाँ पे सपोज कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ, वो बोल रही यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रांग था, तो वो कहीं पे पार्टी को नुकसान मत करेगा, वो उनकी इतिहाद को नुकसान मत करेगा। मैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। व्हाटएवर आई विल टेल यू अबाउट माय ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, द ग्राउंड लेवल, जो मुझे मेरा मुशाहिदा है, जो मेरे पर ग्राउंड पर तजुर्बात हैं, उसके हिसाब से यहाँ अलायंस अच्छी तरह से चल रही है। अगर आप चुन के आते हैं तो कोई ख़ास बात इस इलाके के लिए जो आप करना चाहेंगे? ये इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूँ? कुछ खास करने के लिए लड़ रहा हूँ जी। इंशाल्लाह मेरे दिमाग में एक खाका बन चुका है, बहुत कुछ करना बाकी है। जो पिछले नुमाइंदों ने आधा ही छोड़ा है वो भी मुकम्मल करना है। जो 10 साल की गैप हुई उसमें बहुत बड़ी चैलेंज हमारे सामने है। वो चैलेंज हमारे बेरोज़गारी का चैलेंज है, हमें महंगाई का चैलेंज है, हमें पेट्रोल और बिजली का चैलेंज है, हमें क्या क्या चैलेंज नहीं है। उन चैलेंज को पूरा करने के लिए और हर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है। हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हार्टिकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर से हर फील्ड में काम करने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा अगर अल्लाह ताला ने लोगों के ताउन से चाहा या बनाया मुझे एमएलए, तो इंशाल्लाह मैं लोगों को ये भरोसा दिलाऊँगा कि जितना भी आपको साथ ले के हो सके, 1 सेकंड 1 मिनट ज़ाया न करते हुए 5 साल का मुद्दत इंशाल्लाह हम इस इलाके की तरक्की के लिए, बहबूदी के लिए, बेरोज़गार को रोज़गार देने के लिए, रियासत के हुकूक को बहाल करने के लिए इंशाल्लाह करेंगे। द मैक्सिमम क्या नहीं करेंगे। पहले तो हमें ये बेरोज़गार का चैलेंज है, बेरोज़गार हमारे ज़मीन ऊपर का चैलेंज है। इंशाल्लाह पहले उसी की तरफ ध्यान देंगे और जो डेवलपमेंट के गैप्स रहे हैं उनको पूरा करने की कोशिश। खासकर हमारा हेल्थ सेक्टर वर्स्टली इफेक्टेड है। हमारा एजुकेशन सेक्टर, अगर स्कूल्स बहुत हैं, कॉलेज घर घर बने हैं, लेकिन जो तालीम का फ़ायदा होना चाहिए वो साथ नहीं है। और मैं चाहूँगा कि तालीम जो पढ़ता है उस बेचारे को तालीम मुकम्मल करके कुछ ना कुछ तो रोज़गार होना ही चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। वो मेरी कोशिश होगी। अच्छा, मैंने अक्सर लीडरान को, जो कैंडिडेट्स को, वो कहते फिरते हैं मैनिफेस्टो में कि आपका बिजली का फ़ीस जो है माफ़ किया जाएगा, आपका केसीसी का लोन जो है वो माफ़ किया जाएगा, आपको फ्री में वाटर, फ्री में एजुकेशन। तो ये आपको नहीं, ये सब्ज़ बाग है, अचीवेबल है ये सब कुछ? मैं बताऊंगा एक चीज़, मैं जो हमने मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है उससे बाहर मैं कोई गलत वादा नहीं कर सकता हूँ। इंशाल्लाह वो हमारी तंजीम ने बड़ी सोच समझ के लोगों के मुश्किलात देख कर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर रहा हूँ, जो वादे उसमें उनको मैनुअन पूरा करने में मेरा ताउन होगा, मेरे लोगों का ताउन, हमारी तंजीम का ताउन होगा। इसके अलावा हम कोई झूठ नहीं बोले इंशाल्लाह। लेकिन मुझे एहसास है जो बिजली फीस रोज़ रोज़ बढ़ाई जाती है, एक मोनोपोली है डिपार्टमेंट की, वो मोनोपोली अब नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह पूरे हिसाब के साथ, ढंग के साथ इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ कंपटीशन है? क्यों नहीं होगा? इलेक्शन कंपटीशन का है, मुकाबला है, ये हम लोगों पर छोड़ते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ कौन जीतेगा कौन। मैं कोशिश करता हूँ लोगों को ये कहने के लिए अपनी पार्टी का मंशूर और अपना ज़ाती
جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جیسے لوگ مجھے جانتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ کرنے کے لیے میں لوگوں کو میں راغب کرتا ہوں، باقی لوگوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر تسلیم۔ اچھا، جو اتحاد ہے، اگر اتحاد آتا ہے، ریکوائرڈ نمبر آف سیٹس، سفیشینٹ نمبر آف سیٹس آپ حاصل کرتے ہیں، تو پھر چیف منسٹرشپ پہ کیا کانگریس کا آپ کا اس پہ کچھ منتھن ہوا ہے؟ یہ میری کمپیوٹر کا سوال نہیں ہے، جس میں ہماری لیڈرشپ فیصلہ جو لے گی وہ فیصلہ مجھے بھی تسلیم ہوگا۔ آخر پہ چند ایک باتیں جو آپ اپنے ووٹران سے کہنا چاہیں گے؟ بس میری یہی گزارش ہے، ہم اب بہت پٹ چکے ہیں، ہم نے بہت سزائیں کھائی ہیں، 10 سال کے بعد آج کا الیکشن ہمیں ملا ہے، اس الیکشن کو ہمیں بڑے دن کی طرح تیوہار کی طرح لینا ہے۔ ہر کوئی 18 ستمبر صبح کے وقت ہی نکل کر اپنی محبوب تنظیم جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈال کر اس ریاست کو اس دلدل سے نکالیں، کیونکہ جو تنظیموں نے پہلے وعدے کیے تھے وہ سب کھوکھلے نکلے ہیں، اب ہم ان پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں۔ میری گزارش رہے گی آپ سب ایک ہو جا کے ایک آواز بن کے اس جھنڈے نیشنل کانفرنس جھنڈے کو مضبوط کریے، اسی مضبوطی میں آپ کی مضبوطی ہے، آپ کا طاقت ہے، آپ کے حقوق کی پاسداری ہوگی، بے روزگار کو روزگار ہوگا، زمین کا بچاؤ ہوگا، اور انشاءاللہ ریاست کو پھر ہم اسی مقام پر لائیں جو یہ 5 اگست 2019 سے پہلے تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، ریاض احمد خان نیشنل کانفرنس کے امیدوار حلقہ جو اننت ناگ ایسٹ شانگس سے ہم سے بات کر رہے تھے، اپنے خیالات ان نے ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ کیا کچھ ان کے ذہن میں ہے، ایک تو اپنی کانسٹیچوئنسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اوورآل جو جموں کشمیر یونین ٹیریٹری اس وقت اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے اندر، ان کے ذہن میں کون سے خواب ہیں، کیا کچھ روڈ میپ ہے، اور کس طرح یہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ان کے جو خیالات ہیں آپ تک پوری طرح پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ورڈکٹ فائنلی آپ لوگوں کے ہاتھ میں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ لیڈران کو پرکھتے ہیں، آپ کے پاس روز کینڈیڈیٹس آتے ہیں کمپیننگ چلانے کے لیے، آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کا لیڈر کون سا ہے، کون سا بہتر لیڈر آپ کی خدمت کرے گا، آپ کو اسی کو ووٹ دینا ہے۔ ہم سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھتے رہے اننت ناگ ایکسپریس، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔